दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बिशु वॉइस में। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक न किया हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। जो भी यह वीडियो देख रहा है, दुर्गा माँ उसके घर में खुशियों की झोली भर दे और उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। और वीडियो में अंत तक बने रहें। बताए गए नियमों को ध्यान से सुने। इस दिन रविवार से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। एक साल में वैसे तो 4 नवरात्र पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इस बार जो 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हुई है वो शारदीय नवरात्र शुरू हुई है। शारदीय नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी धरती पर स्वर्ग से वास करने आती है, और जब माता रानी जी धरती पर वास करने आती है तो अपने हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। शास्त्रों में बताया गया है, जब भी माता रानी जी सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी के रूप में लेकर के धरती पर आती है, तो ये धरती के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। यह समय भक्तों के जीवन में खुशी लेकर के आता है और माता रानी जी अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा अवश्य करती है। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी हल्की सी भी पूजा साधना क्रिया कर लेता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देती है, उस व्यक्ति के जीवन के कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। नवरात्रि जो होती है दोस्तों, वो एक ऐसा होती है जिस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 2 लौंग और 3 कपूर के उस महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और यदि आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो इस उपाय को करने भर से न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से तुरंत के तुरंत मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिसका कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह होता है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्र का मौका एक ऐसा मौका होता है। एक व्यक्ति के पास जीन्स दौरान यदि कोई भी व्यक्ति माता रानी जी के सामने कोई भी उपाय करेगा, माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे और उसकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। किंतु दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, आज का समय एक ऐसा समय जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास पूजा पाठ व्रत करने का समय नहीं है। इसीलिए हमारे वेद पुराण ओम में, शास्त्रों, पूजा पाठ और व्रत के विकल्प में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो यदि आप शारदीय नवरात्र के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको माता रानी जी की कृपा और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग और कपूर के उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यदि आप शारदीय नवरात्र के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल के कर लेते हैं, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता रानी जी अवश्य पूरा कर देंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता रानी जी को लौंग बहुत ही प्रिय है। माता रानी जी की पूजा में यदि लौंग प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है। दूसरी तरफ जो कपूर है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कपूर जला करके माता रानी जी हो गई, माता लक्ष्मी जी हो गई, इनकी पूजा को यदि शुरू किया जाए तो माना जाता है एक व्यक्ति को पलट करके उस पूजा का लाभ अवश्य मिलता है। और दोस्तों, यदि आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग और 3 कपूर का वह उपाय कर लिया जो आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो मनोकामना भी पूरी होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस शारदीय नवरात्र के दौरान करके लाभ पा सकते हैं, वहां हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, लौंग कपूर का उपाय जो आपको शारदीय नवरात्र के दौरान करना है वो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। बस इन उपायों को करने की शर्त यह होती है कि इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना होता है। और इन उपायों को यदि आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो इन उपायों को आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है घर की बरकत का महाउपाय। एक का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, यदि आपके घर पर नेगेटिव शक्तियां का वास है, आपके घर की बरकत और उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है। आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। किंतु शारदीय नवरात्र के दौरान यदि आपने लौंग और कपूर का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, वो मान के चलिए सदैव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास होगा और जिस घर पर भी पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की तुरंत उन्नति होती है। उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखते हैं। बहुत आसान सा उपाय है और यह नवरात्र के आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन उपाय शुरू कीजिए। और